हेलो फ्रेंड्स, जो कि आपको पिछले वीडियो में हम कुछ बता चुके थे, जो ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 है ना। तो देखिए, पहले मान लेते हैं हम लेट मतलब होता है मानना। साइन इनवर्स ये तो ऐसे ही है -1/2, यहाँ पे माने हैं तो ये तो क्वेश्चन है, तो इसको बराबर में ठिट्टा कर देते हैं। साइन इनवर्स -1/2 बराबर ठिट्टा। तो ये अगर इससे करेगा तो साइन थीटा इनवर्स कट जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2 हो जाएगा। अब देखिए, साइन थीटा 1/2 कितने का बराबर है? साइन 30 डिग्री के बराबर। तो साइन 30 डिग्री को देखिए, साइन 30 डिग्री बराबर होता है, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 30 डिग्री होता है ना। ये मान आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे। तो साइन थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना, जो कि हम आपको बताते चलेंगे। ये हो गया। उसके बाद आपको बता रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं। इसको करिए तो 180/6 30 डिग्री मिल जाते हैं आपको। 30 डिग्री मिल गया। इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बराबर माइनस है तो माइनस यहाँ पे 1/2 आया था, 5 माइनस में हो गया 5/6। देखिए, तो यहाँ पे इसका प्रेशर क्या होता है, इसका प्रेशर आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यहाँ पे देखिए, आप प्रेशर इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर आप देख चुके हैं। इसका प्रेशर होता है साइन इनवर्स का देखिए, एक से होता है माइनस 1 से होता है, एक होता है, और जो होता है यहाँ पे लिख देते हैं हम -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स का प्रेशर कितना आया है? साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना है आपका? -π/6 है ना। इतना ही बस, देख लीजिए, ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। देख लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, फिर भी हम बना देते हैं जहाँ तक बन सकता है। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कोस इनवर्स √3/2 है ना। फिर से इसको मान लेते हैं, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। कोस इनवर्स जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कोस इनवर्स लिख दिए। ये जैसे लिखा हुआ है √3/2 वैसे ही इसको लिख दिए हम। और यहाँ पे माने हैं तो ये क्वेश्चन लिख दिए। तो मिनट में माने हैं तो इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये कोस इनवर्स थीटा में होगा, कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा ये बराबर की, ये दोनों बराबर किस पार आ गए? ये बराबर के उस पार चले गए। कोस थीटा बराबर √3/2 आ गया। देखिए, अब कोस 3/2 तो आ गया। अब देखिए, कोस √3/2 का मान क्या होता है? आप लोग तो 10th में पढ़ के आ चुके हैं। कोस √3/2 का 30 डिग्री शायद मान होता है, देखते हैं। कोस थीटा बराबर √3/2 30 डिग्री ही होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 30 था तो π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कोस थीटा बराबर π/6। यहाँ पे तो माइनस नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ही माइनस था, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि हो चुका है। तो अब इसको लिखेंगे। इसका आपका प्रेशर देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स लिखा हुआ है, कोस इनवर्स। और यहाँ पे इसका भी दूरी -1 से 1 तक है। उसके बाद 0, 0, पाई तक है कोस इनवर्स का। उसके बाद आपको क्या करना है, कोस इनवर्स का
मुख्य परिसर। क्वेश्चन का मुख्य परिसर आपको क्या है? 5/6 है। देखिए जो ये आंसर आएगा 5/6 यही आंसर है, ठीक है। कॉस इनवर्स का मुख्य परिसर 5/6 ही है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे अब, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब कोसेक इनवर्स 2 फिर से मान लेते हैं, जैसे मान के बना रहे हैं। लेट कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, और फिर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। और आगे देखिए, अब देखिए कोसेक 2 का मान कितना होता है, आप लोग तो पढ़ चुके हैं इसको यहाँ से घेरे नहीं थे, ये इसको उतारना नहीं, इसको आपको बेसिक चीज़ है जो कि आपको पढ़ना है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कोसेक 2। तो कोसेक 2 का मान होता है 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं कोसेक 5/6 लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं 5/6। अब बनाते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 5/6 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर 5/6 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए अथी क्या है, मान क्या है कोसेक इनवर्स का, देख लीजिए आप, देख लीजिए ना। तो देखिए इसका मान है कोसेक इनवर्स, उसके बाद देखिए R-1, एरो इसका हो जाता है -5/2, 5/2 यहाँ हो गया। इसका माइनस ये भी हो सकता है 0, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो किसका हमको मान लगाना था? कोसेक इनवर्स का ना, कोसेक इनवर्स, सॉरी यहाँ पे कॉस लिख दिए हैं। कोसेक इनवर्स का मुख्य परिसर। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने कोसेक थीटा है तो कोसेक क्यों नहीं लिखे? इसमें कोसेक का परिसर पूछ रहा है, तो थीटा जो हम माने हैं उसका परिसर ना आएगा, इसमें आंसर जो होगा 5/6 होगा। तो कोसेक इनवर्स का मुख्य परिसर क्या हो गया? 5/6 है। तो आप देख सकते हैं, इसको पोज करके लिख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में अब क्या है देखिए, तो tan इनवर्स -√3 है ना। तो इसको हम बना लेते हैं, पहले मान लेते हैं लेट। इसको देखिए tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा हो जाएगा। उसका देखिए tan थीटा बराबर -√3 हो गया। उसके बाद देखिए tan√3 किसका मान है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। tan थीटा बराबर √3 यही ना है। तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान है? tan√3 होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। इसको हम फिर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब 180/, -5/3 -5/3 -5/3 180/3 60। तो इसको हो सकता है
π/3 लिखते हैं, π/3 180/3 तो 60 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर π/3, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -π/3 हो गया, इसलिए थीटा बराबर -π/3। इसका मुख्य मान क्या है ये देख लीजिए, tan इनवर्स का होता है r एरो -π/2, π/2, यहाँ तक होता है इसका मुख्य मान। उसके बाद देखिए tan इनवर्स का अब मुख्य परिसर पूछ रहा है, मुख्य परिसर जो होता है इसका यही आंसर होता है, -π/3 है, तो ये आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर बन चुका है आपका। अब 5वें नंबर क्वेश्चन। तो 5वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos इनवर्स -1/2। इसको मान लेते हैं लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। देखिए हो गया। उसके बाद लिखते हैं cos थीटा बराबर -1/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना है 1/2, तो cos थीटा 1/2 का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं π/3 बराबर है 180/3, तो 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री आ गया, π/3 लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर π/3, वो माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, इसलिए थीटा बराबर तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है इसलिए थीटा बराबर, आप एक उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे समझने के तौर पे 2 नंबर उदाहरण, जिसमें साफ साफ बताया हुआ है कि जो पाई -π/3 हो जाता है, यहाँ पे π/3 आया हुआ है, तो यहाँ पे पाई ले लिया है, तो हम भी इसमें क्या कम करेंगे, पाई लेके भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया थीटा बराबर पाई -π/3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाता है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो 1 से 3 में तो 3 पाई माइनस पाई बराबर 2π/3 हो गया। इसमें यहीं पे लिख देते हैं हम, जो इसका मान जो होता है देख लेते हैं पहले, इसका मान क्या होता है, cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स का होता है -1,1 और यहाँ पे एरो हो जाएगा और 0,π हो जाएगा, ठीक है। और cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स का मुख्य परिसर कितना है 2π/3 है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक देख चुके हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं, देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 5 तक तो हम बना चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 है ना, तो फिर मान लेते हैं लेट tan इनवर्स 1 बराबर थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। फ्रेंड्स हम लोग तो बना चुके हैं, तो अब इतने सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, तो हम लोग स्पीड में बना सकते हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कमेंट करके बताइए। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। tan थीटा बराबर 1 हो गया। तो अब बताते हैं हम, जो इसमें tan थीटा बराबर 1 होता है ना, ये कितने का मान होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे 45 का मान होता है। tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर π/180/4 तो 45 चौका 180 ना, π/4 लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर π/4, इसलिए थीटा बराबर π/4 आ गया। इसका परिसर लिख देते हैं हम, सॉरी परिसर नहीं होता है, इसका मुख्य मान नहीं परिसर tan इनवर्स r में होता है
माइनस पाई बट्टा टू माइनस पाई बट्टा टू कॉमा पाई बट्टा टू